सेवा करने से हम उत्कृष्टता की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि यह निष्काम भाव से किया जाता है और अन्यों के हित में होता है। सेवा करने से आत्मिक शांति मिलती है, क्योंकि दूसरों की मदद करना हमें आत्मा के साथ संबंधित महत्वपूर्ण अनुभव कराता है। सेवा के माध्यम से हम दूसरों के साथ संबंध बनाए रख सकते हैं, जो सामाजिक और आत्मिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। समर्पण द्वारा हम अपने कार्यों को आत्मा के साथ समर्पित कर सकते हैं, जिससे आत्मा का विकास होता है। सेवा करने से हम उत्कृष्टता की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि यह निष्काम भाव से किया जाता है और अन्यों के हित में होता है। सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में गहरे संबंध बनते हैं। यह एकजुटता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, समर्पण और सेवा आत्मा के साथी बनते हैं और एक उच्च आदर्श जीवन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सेवा और समर्पण व्यक्ति को आत्मसमर्थन में सहारा प्रदान करते हैं। यह एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से पहचानने और उनका सही उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। समर्पण और सेवा सामाजिक साझेदारी को बढ़ावा देते हैं, जिससे समुदाय में एकजुटता बनी रहती है। यह लोगों को आत्मसमर्पण का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे वे अपने कार्यों को उच्च उद्देश्यों के साथ करते हैं। सेवा करने से लोग आत्मिक अनुभव करते हैं और इससे उनका जीवन सार्थक और संबल होता है। समर्पण और सेवा के माध्यम से लोग दूसरों के प्रति दया और ममता बढ़ाते हैं, जिससे समाज में समरसता बनी रहती है। सेवा करने से व्यक्ति आत्मसमर्थन अनुभव करता है, जो उसे स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। सेवा धार्मिक और आध्यात्मिक साधना का हिस्सा हो सकती है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। सेवा और समर्पण धार्मिक और मानवाधिकार के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज में न्याय और समरसता का वातावरण बना रहता है। समर्पण और सेवा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और प्रेरणादायक बनाता है, जिससे उसका जीवन उद्दीपित होता है। सेवा करने से व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है और उसे अपने स्वार्थ के पराया आदर्शों की परवाह नहीं होती। सेवा करने से दया और सहानुभूति की भावना बढ़ती है, जिससे व्यक्ति दूसरों के दुखों में सहानुभूति रखता है। सेवा में अपना समय और शक्ति देना व्यक्ति को आत्मा का समृद्धि महसूस कराता है और उसे जीवन का उद्दीपन मिलता है। समर्पण और सेवा सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे समुदाय में एकता और समरसता बनी रहती है। समर्पण और सेवा से आत्मा का विकास होता है। यह व्यक्ति को सहानुभूति, सहयोग और सामंजस्य का अनुभव करने में मदद करता है। सेवा के माध्यम से समृद्धि का साधन होता है। समृद्धि न केवल व्यक्ति की, बल्कि समाज और समुदाय की भी होती है। सेवा और समर्पण से व्यक्ति अपने समुदाय और समाज के साथी बनता है, जिससे एक सामूहिक भावना बनती है। समर्पण और सेवा धार्मिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है और व्यक्ति को अपने आदर्शों और धार्मिक मूल्यों का पालन करने का अवसर प्रदान करता है। सेवा के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी समृद्धि में योगदान करता है, बल्कि दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक उत्कृष्टता की दिशा में योगदान करता है। समर्पण और सेवा मानवता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मानवीय समृद्धि और समरसता की स्थापना में मदद करते हैं। ये मौल्य समृद्धि और आत्मविकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेवा के माध्यम से हम समाज में सामंजस्य और समर्पण का माहौल बना सकते हैं। यह संबंध और सामूहिकता को मजबूती से भर देता है। समर्पण और सेवा से हम अपनी आत्मा को शांति और संतुलन में रख सकते हैं। दूसरों की मदद करने में संतुष्टि मिलती है और इससे
आत्मा का समृद्धि होता है। समर्पण और सेवा करने से आत्मा को शांति और संतोष का एहसास होता है। यह आत्मा को उच्चतम अनुभवों की दिशा में प्रेरित करता है। समर्पण और सेवा सामाजिक साथिता बढ़ाते हैं और लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। यह समृद्धि और सामरिक संबंधों को मजबूत करता है।